आइए बच्चों, अपन शुरू करेंगे प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल। क्या कह रहा है भाई? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेमी है और BC बराबर 7 सेमी है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किस किस का मान ज्ञात करना है भाई? पहला है साइन A cos A और दूसरा किसका मान ज्ञात करना है? साइन C और cos C का मान अपन को ज्ञात करना है। देखिए उसने दे दिया आपको एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण B क्या है? समकोण है। कोण B क्या है बच्चों? समकोण है। तो देखिएगा ऐसे अपन ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पे ये B आपको समकोण जैसा दिख रहा होगा। यहाँ से ये B क्या है? समकोण। इसको A मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। लेकिन अभी तक अपन को थीटा कंसिडर करना नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी उसने कहीं पर भी ऐसा नहीं दिया है कि साइन A का मान है 3/4 या फिर cos A का मान है 3/4, ऐसा दिया नहीं है। इसलिए अपन यहाँ A और C पे या फिर कहीं पर भी थीटा का कंसिडर करेंगे नहीं। अपन सीधा ही कौन सा पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और क्या निकाल देंगे? जो तीसरी वैल्यू नहीं है अपने पास। देखिए दो वैल्यू है, AB का है और BC का है। तो AB का मान कितना है? 24 सेंटीमीटर और BC का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो अपन AC का मान कौन सी प्रमेय से निकालेंगे? आपको पहले भी पिछले वीडियो में बताया गया था कि पाइथागोरस प्रमेय से अपन तीसरी वैल्यू अपन ज्ञात करेंगे। तो देखिए किस तरह से अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा रहती है उसको अपन कर्ण कहते हैं। यहाँ से लंब और आधार अपन अभी लिखेंगे नहीं। कर्ण क्या रहती है? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा रहती है। सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग रहता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आता है। यही अपनी पाइथागोरस प्रमेय अपन को कह रही है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है भाई? कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा का वर्ग है AC का स्क्वायर, वो शेष दो भुजाएं जो बची है उनके वर्गों के योग के क्या आती है? बराबर आती है। शेष दो भुजाएं कौन कौन सी है भाई? AB और BC, उन दोनों के स्क्वायर करके क्या कर देंगे अपन? जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे AB का मान कितना है? 24, तो 24 का स्क्वायर। BC का मान कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर। यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना हो गया? 576 और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 576 और 49 को जोड़ेंगे कितना आएंगे? 625। तो यहाँ से AC का स्क्वायर बराबर कितना आता है बच्चों? 625। स्क्वायर हटाएंगे क्या लगा देते हैं? स्क्वायर रूट, वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ से AC बराबर कितना आ गया? √625। अब 625 किसका वर्ग होता है? आपको कम से कम 1 से लगा के 25 तक के स्क्वायर को याद करना ही करना है। तो यहाँ से AC बराबर 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है। AC का मान कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन? 25 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको क्या निकालना है? साइन A और cos A। तो अपन थीटा कहाँ कंसिडर करेंगे चित्र में? A पे। कहाँ रखेंगे? A पे। तो यहाँ पे देखिए अभी रख देते हैं अपन। यहाँ देखिए पहले साइन A और cos A के लिए साइन A और cos A के लिए फिर से एक बार चित्र बना देते ताकि आपको क्या रहेगा? थोड़ा सा आइडिया रहेगा। यहाँ पे ये A, ये B तो उसने पहले से ही बता दिया। B क्या है? समकोण है, तो उसको तो हिलाना है ही नहीं। यहाँ से ये कोण B समकोण है और थीटा कहाँ रखेंगे? A पे। तो यहाँ थीटा कहाँ आ गया? A पे। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण और थीटा के सामने वाली लंब और जो शेष बचती है वो आधार। ठीक है। अब देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि नाम बदल जाएंगे लेकिन मान बदलेंगे नहीं। इस बात को आपको याद रखना है। आपने जो मान निकाले हैं वो मान वैसे कैसे रहेंगे? जैसे AB का मान कितना है? यहाँ पे 24 है, तो ये 24 ही रहेगा। BC का मान कितना है? 7 है, तो यहाँ पे 7 सेमी ही रहेगा। आपने कितना निकाला? AC का मान 25, तो ये 25 सेमी ही रहेगा। हो सकता है इनके नाम बदल जाए। आपने A पे थीटा रखा है तो लंब और आधार कुछ और हो सकते हैं। अगर आपने C पे लगा दिया तो लंब और आधार बदल जाएंगे। उनके नाम बदल दोगे आप लेकिन मान बदलेंगे नहीं। इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए अब आपको क्या निकालना है? साइन A। क्या निकालना है? साइन A। साइन A के लिए लाल बटा कक्का में साइन थीटा को देखेंगे कितना आ गया? L/K। L यानी लंब और K यानी कर्ण। तो यहाँ पे देखिएगा लंब का मान कितना है बच्चों? 7 और कर्ण का मान कितना है? 25। तो यहाँ पे साइन A बराबर कितना आ गया? 7/25। देखिए बड़ा सिंपल सा था।
क्या कर लिया अपन ने, ए पे थीटा रख के फिर लाल बटा कक्का को देख लिया और अपन ने साइन ए का मान ज्ञात कर लिया। वैसे कैसे अब अपन कॉस ए के लिए देखेंगे, कॉस ए बराबर देखिएगा ऐसे कॉस ए के लिए कॉस थीटा क्या होता है, लाल बटा कक्का में ए बटा के, तो ए यानी आधा और के यानी कर्ण। देखिए यहाँ पे आधार, आधार कितना आ गया आपके पास, आधार है चित्र में, कितना दिया है 24 और कर्ण कितना दिया है 25, तो कॉस ए बराबर कितना आ गया 24/25। देखिए बड़ा सिंपल सा था ये भी। अब देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है आपको कि साइन सी और कॉस सी का मान अपन को ज्ञात करना है। साइन सी व कॉस सी के लिए ऐसा अपन लिख लेंगे। अब थीटा का कंसिडर कर देंगे सी पे, तो लंब और आधार बदल जाएंगे लेकिन उसके मान बदलेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा वापिस एक बार ट्रायंगल बना देते हैं ताकि आपको क्या रहेगा, थोड़ा सा कंटिन्यूटी में रहेगा, तो किस तरह से लंब और आधार चेंज हो रहे हैं वो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे ये ए, ये बी और ये सी, बी पे 90 डिग्री तो पहले से ही बोल दिया उसने। अब सी पे क्या रखेंगे अपन थीटा, क्यों सी पे, क्योंकि साइन सी और कॉस सी दिया आपको, तो थीटा कहाँ रखना है सी पे। तो अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली लंब और जो शेष बची वो आधा। तो देखिए मैंने पहले भी कहा था आपके मान नहीं बदलते हैं, तो ए बी का मान कितना था 24 है तो ये 24 ही रहा, बी सी का मान कितना था 7 था तो 7 ही रहेगा, और ये 25 था तो ये 25 ही रहेगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, साइन सी वही वापिस अपन लाल बटा कक्का की तरफ जाएंगे। लाल बटा कक्का में साइन थीटा एल बटा के, एल बटा के यानी एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण। तो साइन सी बराबर लंब का मान कितना है बच्चों 24, कितना है 24, तो यहाँ पे कितना आ गया 24, और कर्ण का मान कितना है 25। तो देखिए बड़ा सिंपल था ये भी, कितना आ गया 24/25। अब देखिए किसका मान निकालना आपको, कॉस सी का, किसका निकालना है कॉस सी का। देखिए कॉस सी का कैसे निकालेंगे, आधार बटा कर्ण। कॉस सी आधार का मान कितना है 7 और कर्ण का मान कितना है 25, तो कॉस सी का मान कितना आ गया 7/25। इस तरह से अपना ये पहला सवाल हुआ कंप्लीट। देखिए बच्चों आपको वीडियो देखने से ही सब कुछ आ जाएगा ऐसा है नहीं, आपको क्या करना है, इसको अपनी कॉपी में उतारना है और वापस क्या करना है, उसको बिना देखा देखे एक बार पूरा समझ लीजिए आप, फिर बिना देखा देखे उसको क्या कीजिए, अपनी जो रफ नोटबुक रहती है उसमें सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। फिर भी अगर कहीं दिक्कत आती है तो वीडियो आपके पास है ही, आप वापस YouTube पे जाइए और उसको देख लीजिए। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर लीजिए, मैं आपको अच्छे से एक बार और समझा दूंगा। धन्यवाद।